दोस्तों, आज हम एडुडेरिया के करंट अफेयर्स के सेट नंबर 4 को कवर करने वाले हैं। पिछले सेट्स की तरह ही इसमें भी 50 प्रश्न हैं जो आने वाली प्रतियोगिता परीक्षा में महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस सेगमेंट को शुरू किया जाए, जिसका पहला क्वेश्चन ये रहा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने ज्ञान कार्यकर्ताओं का समर्थन करके राज्य में नौकरी की संभावनाओं को बढ़ावा देने हेतु नॉलेज इकोनॉमी मिशन की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है केरल। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दिहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया है? तो इसका सही आंसर है असम। किस मंत्रालय द्वारा पोषण सुरक्षा के उद्देश्य से आहार क्रांति मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो भारतीय कंपनी क्लीनमैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा के लिए फेसबुक के साथ समझौता किया है। भारत का पहला वर्टिकल टावर फॉरेस्ट माना फॉरेस्टा कहाँ बनाया जा रहा है? तो माना फॉरेस्टा बेंगलुरु में बनाया जा रहा है। बालिकाओं को सशक्त करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर पंख अभियान की शुरुआत की है? तो पंख अभियान की शुरुआत मध्य प्रदेश सरकार ने की है। 22 मार्च 2021 को मनाए गए विश्व जल दिवस का थीम क्या था? तो विश्व जल दिवस का थीम वैल्यूइंग वाटर है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल्स के लेखक कौन है? तो हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक नो द एंटी नेशनल पुस्तक के लेखक RSN सिंह है। पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से देश का पहला स्की पार्क किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। 23 मार्च 2021 को भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता किया है? तो भारत ने जल संसाधन के क्षेत्र में जापान के साथ मार्च 2021 में समझौता किया है। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा किसे बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया? तो बैटन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किरण बेदी को किया गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की जाएगी? तो जीनोम मैपिंग परियोजना हिंद महासागर में पहली बार शुरू की जाएगी। आदिवासियों के आजीविका हेतु शुरू की गई वन धन योजना को लागू करने में किस राज्य को मॉडल राज्य घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर है मणिपुर। लाभार्थियों की सुविधा में विस्तार के लिए किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर है मेरा राशन। नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका सही आंसर है कर्नाटक। ये प्रथम स्थान दिया गया है, तो इसका सही आंसर है उड़ीसा। देश के 112 सबसे प्रदूषित स्थलों में उड़ीसा को प्रथम स्थान प्रदान किया गया है। हाल ही में किस राज्य में काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया? तो काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया गया है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो सौर गठबंधन का महानिदेशक अजय माथुर को नियुक्त किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहे भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही आंसर है पैरा टेबल टेनिस। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर प्लांट किस राज्य में लगाया जा रहा है? तो इसका सही आंसर है तेलंगाना। किसानों की आय को दोगुना करने के उद्देश्य से किस राज्य सरकार द्वारा किसान कल्याण मिशन की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में परशुराम कुंड मेला का आयोजन किस राज्य में किया गया? परशुराम कुंड मेला का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया गया। वाणिज्यिक फूलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो इसका सही आंसर है डॉक्टर हर्षवर्धन।
अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में फ्रूट केक आंदोलन चर्चा में रहा? तो इसका सही आंसर है महाराष्ट्र। हाल ही में किस राज्य सरकार ने भांग की व्यावसायिक खेती को अनुमति देने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर है हिमाचल प्रदेश। किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रॉनों की खोज करेगा? इसका सही आंसर है रूस। 30 मार्च 2021 को किस देश में एशिया कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया जिसमें भारत के विदेश मंत्री ने भी भाग लिया? तो इसका सही आंसर है तजाकिस्तान। भारतीय कंपनी बायोटेक ने किस देश की कंपनी के साथ मिलकर कोरोना की ओरल वैक्सीन का निर्माण किया है? तो भारतीय कंपनी बायोटेक ने ओरल वैक्सीन का निर्माण अमेरिका के साथ मिलकर किया है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2021 में भारतीय नौसेना ने निम्नलिखित में से किस स्कॉर्पियन पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया है जो साइलेंट किलर के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है INS करंज। 26 मार्च 2021 को किस देश ने सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल शाहीन 1A का सफल परीक्षण किया है? तो शाहीन 1A का सफल परीक्षण पाकिस्तान ने किया है। हाल ही में पदार्थ की 5वीं अवस्था की खोज की गई है जो मानव निर्मित है, वह अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर निर्मित है। SCO सदस्य देशों द्वारा पाबी एंटी टेरर 2021 युद्धाभ्यास का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका सही आंसर है पाकिस्तान। हाल ही में T20 इंटरनेशनल में 3000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर है विराट कोहली। KK बिरला फाउंडेशन द्वारा किस मराठी उपन्यासकार को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है? तो KK बिरला फाउंडेशन द्वारा शरण कुमार लिम्बाले को सरस्वती सम्मान 2020 प्रदान करने की घोषणा की गई है। हाल ही में IUCN ने किस संकटग्रस्त प्रजाति को रेड लिस्ट की सूची में शामिल किया है? तो अफ्रीकी हाथी को IUCN ने रेड लिस्ट में शामिल किया है। ICC द्वारा जून 2021 को जारी T20 इंटरनेशनल रैंकिंग में किस महिला खिलाड़ी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही आंसर है शेफाली वर्मा। हाल ही में सऊदी अरब को पीछे छोड़ते हुए कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो भारत के साथ दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता अमेरिका बन गया है। किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की सरकार ने देशभक्ति बजट पेश किया है? तो देशभक्ति बजट दिल्ली सरकार ने पेश किया है। फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार तानाजी द अनसंग वॉरियर को दिया गया है। जनवरी 2021 में पूर्व केंद्रीय मंत्री बूटा सिंह का निधन हो गया, उनके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो उनके संबंध में ये सभी कथन सत्य हैं। वे लोकसभा के 8 बार सांसद बने, बिहार के पूर्व राज्यपाल भी रह चुके हैं, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जून 2021 में IMF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार विदेशी मुद्रा भंडार में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का चौथा स्थान है। हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो हाल ही में एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष में जैसा को चुना गया है। वर्ष 2021 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया? वर्ष 2021 में कुल 7 व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसरो ने किस अंतरिक्ष एजेंसी के सहयोग से पृथ्वी प्रणाली वेधशाला विकसित करने का निर्णय लिया है? तो वो है नासा। किस देश के भूवैज्ञानिक ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? तो 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज कनाडा के भूवैज्ञानिकों ने की है। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा आकांक्षा पोर्टल लॉन्च किया गया? तो आकांक्षा पोर्टल कर्नाटक सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। हाल ही में EY द्वारा जारी अक्षय ऊर्जा सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो भारत को अक्षय ऊर्जा सूचकांक में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है।
निम्नलिखित में से किस संस्था ने एमएसएमई के लिए स्वास्थ्य और आरोग्य ऋण योजना की शुरुआत की है? तो इसका सही आंसर है सिडबी। कोविड-19 के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में किस प्रकार की रिकवरी के अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 में लगाया गया है? तो भी आकार की रिकवरी 2020-21 में लगाया गया है। आर्थिक समीक्षा 2020-21 में उल्लेखित अ माइंड विदाउट फेयर का संबंध निम्न में से किससे है? तो अ माइंड विदाउट फेयर का संबंध रविन्द्रनाथ टैगोर से है।